फ्रेंड्स, तो आपने सेकंड पाइल को चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बनाए रखें। चाहे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहाँ दोनों के लिए गाइडलाइन होगा। सो आप इस रीडिंग को पूरा सुने। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं ना, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हैं या किसी पे क्रस्ट हैं, तो इस तरीके से उसको मैनिफेस्ट करके या उस पर्सन को सोच कर इस पाइल को ना सुने। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की बात हो रही है। आप नहीं जानते हैं जिसके साथ आप हैं एक रिलेशन में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टाइप में, और तो पता नहीं होता कि उस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में होंगे या नहीं। इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझें। ऐसा होता है कि लोग कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर करना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आज पूरी प्रिडिक्शंस होंगी आपकी और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की। कुछ करंट एनर्जी आपके अभी की हम देखेंगे। ओके, जो भी एडवाइस और गाइडलाइंस आएंगी वो दोनों के लिए आएंगी, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो गाइडलाइन पे फोकस ज़रूर करना, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, काफ़ी चीज़ों को मतलब ओके, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी फिर बताना आपको चालू करती हूँ। ओरेकल कार्ड्स भी आज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़े प्रेजेंस की बात करेंगे हम आपकी। प्रेजेंस में देखा जाए तो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स को छोड़ दी हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर दी हैं, पर तब भी कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं मन में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप उस नेगेटिविटी में चले जाते हैं, आप पॉजिटिविटी में जाते जाते एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सिक्योर्ड रहें, ठीक है। तो पहले ही प्रिडिक्शंस बात आने लग गई है। आपकी करंट एनर्जी है कि आप इस तरह का नेचर रखते हैं, काफ़ी कुछ ख्वाहिशें हैं आपको उस पर्सन से लेकर, उम्मीदें बंधी हैं। ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों में थोड़ी, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये चीज़ें आपके मन में चलती होंगी, क्या वो रिलेशन होगा, कैसा होगा, क्या उसमें लड़ाई होगी या प्यार होगा, या प्यार होगा तो कैसा प्यार होगा, ठीक है। आप बहुत इमोशनल साइड पर हैं। अवेकनिंग की देखा जाए और स्पिरिचुअली देखा जाए तो आपकी अंदर एक स्पिरिचुअली हील हुआ है, जो चीज़ों को बदलने का आपको रास्ता मिला है। आप किसी नए पाथ पर एकदम चल पड़े हैं, जिसकी मंजिल आपको नहीं पता कि क्या है। हो सकता है आपके अंदर चीज़ें में एक साइलेंट मूड आ गया है। यहाँ पे मैं एक साइलेंस महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, एक्चुअल में आप साइलेंट हो चुके हैं इस रिलेशन को लेकर। चाहे आप मैरिड हैं, आप साइलेंस में चले गए हैं। आपने यूनिवर्स को काफ़ी कुछ सरेंडर कर रखा है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है एक्चुअल में क्या होगा क्या नहीं होगा।
ओके, बहुत साइलेंस महसूस हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत होगी। शुरू में बहुत अच्छा था, अगर आप मैरिड हैं यहाँ पर, सो शुरू में बहुत अच्छा था, आपने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करके आपने इस पर्सन को चुना था। और कहीं ना कहीं बहुत से लोग इस फाइल को जो देख रहे हैं वो लव मैरिज वाले हों या लव मैरिज करने की इच्छा रखते हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखा, मैं साइलेंस कह रही थी। लुक द कार्ड। क्योंकि चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी वाइब जो है ना चेंज हो गई है, आपने नेगेटिविटी को छोड़ा है, पॉजिटिविटी का हाथ पकड़ा है, और अचानक से जो आप जुड़े हैं उस कनेक्टिविटी से कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। इस टाइम पर जो होगा वो देखा जाएगा। आपको अपने राह मिली है कि जैसा होगा वो हम देख लेंगे, जैसा नहीं होना वो नहीं होना कभी, और जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। इस तरह की आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा जो है टू वेव्स में रहे होंगे। आपने चुनाव में बहुत समय लगाया है और आज भी आप सोच रहे हैं कि क्या शादी करना, इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए मैं रेडी हूँ। और ये आपको पता है कि कंडीशन कुछ ऐसी हैं, आपके माइंड में कुछ डर ऐसे बैठ गए हैं कि वो चीज़ें क्या मैं देख पाऊँगा या देख पाऊँगी, क्योंकि आपने हो सकता है ना एक्सपीरियंस बहुत कर लिया है, ठीक है। अब मुझे थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। अब एक्सपीरियंस एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है कि खुद ही करें तब होता है, ठीक है। कहते हैं ना, हमने शादी नहीं की पर हम शादियों में नाचे बहुत हैं। तो आपने बहुत से किस्से बहुत सुन लिए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में एक भय बैठ गया है, यार मेरा वाला पर्सन कैसा होगा या मेरी वाली पर्सन कैसी होगी, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि चीज़ों में आपके अंदर खुद वो चीज़ आई है कि करना भी सही है, ठीक है। मैं सोच रही थी इस चीज़ को, बट एक्चुअल में यहाँ पे चीज़ें आई हैं, और एक्चुअल में शादी करना यहाँ पे ज़रूरी है नहीं है, आपने खुद भी डिसाइड नहीं किया है। आप खुद भी नहीं जानते कि आप करने वाले हैं या नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे सिंगल है स्पेशली, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा, आपने अभी से टॉपिक छोड़ दिया है कि लेटिंग गो, जो होगा देखा जाएगा। अगर होना है तो हो जाएगा, सही हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसी आपके अंदर भावना आ चुकी है, आपकी फीलिंग्स जो है, वाइब एकदम अप होना जा रही है, पर वो डाउन मोड पर चल आ जाती है क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। आपने यूनिवर्स को छोड़ा ज़रूर है, यूनिवर्स पर बिलीव करें, ठीक है, ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर। जैसा भी रिलेशन होगा आप उस रिलेशनशिप को खुद बनाने वाले हैं। कहते हैं जब रिश्ता जुड़ता है, उस रिश्ते में क्रिएट करने वाले हम हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गाइडलाइन ज़रूर आ रही है, ये चीज़, उस चीज़ को क्रिएट करने वाले हम हैं। आपका उदास रहने से, खोया रहने से चीज़ों में सेटलमेंट नहीं होगा। आप प्रिटेंट ज़रूर कर रहे हैं, बाहरी से आप पेंट ज़रूर करके बैठे हैं कि यस आई एम स्टेबल, जो होगा देखा जाएगा, बट आप चीज़ों को उतना रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। जब चुनाव की बात आती है तो आप सोच में पड़ जाते हैं क्या मुझे करना है या नहीं करना है, करना है मुझे नहीं करना है, इस रास्ते पे मुझे चलना है या नहीं चलना है। तो बहुत सी चीज़ें आपकी उलझने हैं आपके मन में जो पनप रही हैं। यहाँ पे भी कोई पार्टनर की बात हुई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी बात हो रही है। आपको समझना होगा, आपके आपके साइलेंस को आपको बाहर लाना होगा। साइलेंस में ना आप चाहें इस साइलेंस को तोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। आप पेपर पेन लें, उस पर लिखना चालू कर दें। क्या लिख रहे हैं पता नहीं, पर लिखना चालू कर दें, लिखना चालू करें, करते रहें करते रहें करते रहें।
पर जो भी वो नेगेटिविटी आप लिखेंगे ना, उसे फाड़ दीजिए, पढ़ना मत, फाड़ दीजिए। ऑसम रेमेडी है यहाँ पर। और वैसे तो मैं रेमेडी बताती नहीं हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको बताने सजेशन करने की बहुत मुझे ज़रूरत लग रही है, तो मैं बता रही हूँ। आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी पनप रही है, इस दौरान आप काफ़ी चीज़ों को सरेंडर कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को आप हील कर चुके हैं। थोड़ा आपको नेगेटिव वेव से ऊपर होना होगा। आप प्रैक्टिकली स्टेट पर जो जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इतना कठिन नहीं होगा जितना आपको लग रहा है, जितना आपको नेगेटिव वाइब में लग रहा है, ठीक है। जो आपने पाइल चूज़ किया है, एक्चुअल में अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअली बताने की कोशिश करूँ, अभी मैंने आपसे कहा ना, अगर आपने स्टार्टिंग में सुना है, आप सीधा पाइल पर नहीं आए हैं, तो जो राधा कृष्ण है एक्चुअल में उन्हें प्रेमी के रूप में देखा जाता है। और जो यहाँ पे आपने पाइल चूज़ करी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक्चुअल में कृष्ण की और रुक्मणी को लेकर यहाँ पे ली है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राधा जी उनकी प्रेमिका हैं, उनसे उनकी शादी कभी हुई नहीं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राधा जी की पहले से ही उनसे शादी हो चुकी थी। राधा जी जो है लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है और वो उनकी पत्नी ही है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। आपकी क्या मान्यता है, आप ही कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना फ्रेंड्स। बट एक्चुअल में जो मुझे लगता है वो उन्हीं की पत्नी है, वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, ठीक है। वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर अब हम वापस रीडिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूसरे वाइब में चला जाएगा। सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कभी कभी नेगेटिविटी हमें बाहरी तौर पर दिख रही होती है। वो संसार को समझाने आए थे कि पानी का नाम प्रेम नहीं होता, ठीक है। दो सोल्स जब मिलती हैं, उस चीज़ को शादी के रूप में कहा जाता है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, बहुत कठिन हो जाता है समझाना, खासकर मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। ईश्वर की कृपा है, जो भी बुलवा रहे हैं ईश्वर, आप एक तरह से उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है इस रीडिंग को आप तक पहुंचाने का। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। जो भी पास्ट में हुआ, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ ऐसे हों जिन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है और आज वो अपनी लाइफ में कुछ चाह रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आपने चीज़ों में साइलेंस लेकर आए हैं। एक मोमेंट आ गया है, टू मोमेंट इज़ क्वाइट। आप भी चुप हैं, आपके पार्टनर भी चुप हैं, इस रिलेशन में कोई हलचल नहीं हो रही। वो तनातनी भी नहीं हो रही जो पहले आपकी महसूस होती थी, ठीक है। यहाँ मैरिड लोगों की बात हो रही है। जो वो तनातनी भी नहीं हो रही जो बहुत अच्छी लगती है, एक टाइम पर बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर अब वो साइलेंस आ चुका है, क्योंकि साइलेंस दोनों तरफ आया है। एक तरह से इतना आगे बढ़ चुका है कि ये आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से लेकर जाएं। जिगजैग जिगजैग हो चुका है, सब कुछ जिगजैग हो चुका है। आपको समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें। बढ़ा लिया, अब वो कहते हैं ना, कलेश बढ़ा लिया, अब ख़त्म कैसे करें यार। ना ख़त्म वो कर रहा है, ना वो कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि वो इंसान करे, वो चाह रही हैं कि आप करें, ठीक है। ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, अपने अंदर के ईगो को थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करिए। यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी। अभी जो करंटली एनर्जी बनी हुई है, आपको एक अवेकनिंग की ज़रूरत है, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को आप बहुत हैवीली ले रहे हो सकता है उस पर्सन की ऐसी मेंटलिटी ना हो, वो इतना हैवीली ना लेते हो चीज़ों को, ठीक है। या मैरिड लोगों के लिए ये एक कंसल आया है, ओके। सो रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपके और आपके रिलेशन का देखना है, एक्चुअल में बॉन्ड कैसा रहेगा। आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगी, मैं कार्ड्स निकालना चालू करती हैं।
जब प्रेम होता है ना तो ट्रस्ट होता है, और जब ट्रस्ट होता है तभी प्रेम होता है। ठीक है, तो लव और ट्रस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ट्रस्ट गया तो प्यार अपने आप उड़ जाता है। इस बात को समझिए, आपके अंदर के लव को समझने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये बातचीत हम बाद में करेंगे, पहले फोकस कर लेते हैं कार्ड्स पर। आपके उनका रिलेशन का बॉन्ड कैसा रहेगा। देखिए, पहले तो आपको हील होना होगा। पहली बात मैं ये आपको ये बता दूं, क्योंकि आपने अपने अंदर की जो प्रैक्टिकलिटी है ओवर कर रखी है। आपने अंदर की प्रैक्टिकलिटी ओवर कर रखी है, और ये इंसान इतना बेफिक्र है, बेफिक्री आ चुकी है इसके अंदर। केतु से रूल कर रहा है ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। ठीक है, इसको थोड़ा आपको समाज में लाना होगा। ये बता दूं मैं यहाँ पर आपको, अगर आप इस पर्सन के साथ हैं, आप मैरिड हैं, तो आपको चीज़ों में थोड़ा इनको लेकर आना होगा। ठीक है, प्रेम से लाइए। जब मैं कह रही हूँ ना प्रेम, तो प्रेम से लेकर आने की कोशिश करिए। और इस रिश्ते में जितनी प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी की ज़रूरत थी वो नहीं हो रही है, आपको वो लाना होगा। तो काफ़ी लोग हैं जो मैरिड देख रहे हैं मे बी, क्योंकि हम मुझे सिंगल्स के लिए आ रहा है कि ट्रस्ट इसकी, तो ट्रस्ट करना होगा आपको अपने फ्यूचर पार्टनर पर। ठीक है, शादी के बाद भी आपको थोड़ा ट्रस्ट दिखाना होगा। आपके अंदर का ट्रस्ट जो है और लव जो है वो कहीं खो चुका है, आपको ऐसा महसूस होता है। पर एक्चुअल में वो प्यार आपका खोया नहीं है, वो यही है, बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है। आपके अंदर का प्यार, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से क्या प्यार कर सकता हूँ यार, क्या प्यार कर सकता हूँ, आप खुद से ये सवाल कर रहे हैं। तो प्यार प्यार का फीचर हमारे अंदर ही है, पर वो आपको ढूंढना होगा अब। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने चीज़ें इतनी देख ली हैं, इतनी आपने थर्ड पावर देख रही है कि लोगों की, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार किसी से क्या करूँगा या क्या करूँगी मैं किसी से प्यार। लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा हील करना होगा आपको, इस थॉट को हील करने की ज़रूरत है इस समय। जब आप इस चीज़ को हील करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये पर्सन में अपने आप हीलिंग आएगी, थॉट आएगा, प्रोसेस आएगा। क्योंकि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीज़ों में आप थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आएँ। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को साथ लेकर इस रीडिंग को सुनाना कि हाँ, क्या था और क्या हो गया। बहुत अच्छा हो था, और ये कहीं ना कहीं डगमगा सा गया। क्यों डगमगा गया? आपकी वजह से ही डगमगाया ना, किसी ने कोई लेकर नहीं आया, कोई वो किसी ने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, जो यहाँ पे सिंगल्स देख रहे हैं, मैं उन्हें यही अगेन कहूँगी कि ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा। जब तक आपके इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, ना आप इस तरफ डिसीज़न ले पाएंगे। ठीक है, आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो फैमिली से कहें इस बात को कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, इस बात को समझिए, क्लियर कट करिए उन्हें। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला इंसान जो है इफेक्ट करे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है फैमिली वाले, और आप कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी बनी हुई है। देख लो जो करना है। आपने उतना भी नहीं कहा, आपने ये भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, क्योंकि आपके अंदर की हीलिंग बाकी है। इस बात को समझिए, इमोशनली और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप चीज़ों में आगे जा पाएंगे, चुनाव कर पाएंगे। अपने लव सेक्टर से, जो आपका लव सेक्टर है, अपने ही अंदर मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अगर वो सिर्फ क्रश में है ना, तो उसको थोड़ा रिलीज कर दीजिए। वो आना होगा तो इंसान आ जाएगा।
उस बिहाफ पे फैमिली को भी मत रोकना। यहाँ पे मैं सिंगल्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सिंगल्स लोग जो हैं उनकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आ रही है कि चीज़ों में एकदम चेंज होगा जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा और आपको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा हो सकता है कि 1 साल में आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आए, शादी हो जाए और आपको समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने तो सोचा नहीं था। और फिर आप क्लेम करने लगेंगे यार मैं तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ चाहता था, पर एक्चुअल में कोज ये होगा कि आपके मन में किसी के लिए क्रश था और आप अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपको मिला है, बेशक वो लाख गुना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर जब देता है तो बेहतरीन देता है। ठीक है, इस बात को समझें। ईश्वर जब देगा आपको बेहतरीन देगा। अपने लव पर्सपेक्टिव को समझें, अपने इमोशनल साइड को समझें। एक्चुअल में जब आप उसको सोचेंगे ना तो वो अपने आप एनालाइज होने लग जाएगा। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तब आप सोचेंगे हाँ यार मैं बहुत इमोशनल भी हुआ करता था कभी। एक वक्त था कि मैं इमोशनल था। इमोशनलिटी को भी नहीं हैवी करना एक्चुअल में, और प्रैक्टिकलिटी को भी हैवी नहीं करना। तो किसी को जज ना करें, पर चीज़ों में थोड़ा बचें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि धीरे धीरे हम किसी को समझना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हमें वो इंसान समझ आता है। ओवर दिखाना और ओवर बताना में की लाइन को क्रॉस ना करें। ठीक है, इस माइनर लाइन को क्रॉस ना करें। यहाँ जो है आपके फ्यूचर पार्टनर जो हैं एक्चुअल में आपसे डील करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे। बहुत पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होगी कि चीज़ों में वो बहुत जल्दी डिसीज़न लेने वाले होंगे, टेकर होंगे। कोई भी चीज़ को वो बहुत जल्दी अपना लेंगे, कोई भी चीज़ को। ठीक है, तो जो आप निगलेक्ट करेंगे ना शादी के बाद उस इंसान को, तो वो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो अपने अंदर का जो हाई लव होगा वो आपको दिखाई नहीं पाएंगे। और जब जब तक आपके आपके मन में उस इंसान के लिए प्यार जागेगा, जब तक आपको आपको लगेगा कि वो इंसान भी अच्छा है, तब तक वो इंसान इतना खुद को पक्का कर चुका होगा कि आप उस इंसान की परत को हटाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आज आ रहा है कि आज संभल जाओ, बैलेंस्ड हो जाओ, अपनी फीलिंग्स को और अपने प्रैक्टिकल वे को बैलेंस की पोजीशन पे ले आओ। और ये तब होगा जब आप हील हो जाएंगे। और हील होने के लिए आपको ईश्वर से जुड़ना होगा। अपनी नेगेटिविटी को, कैसी भी नेगेटिविटी है, ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग देख रहे हैं तो पर्टिकुलरली नहीं बताऊंगी, बट एक मैं एग्जाम्पल लेके चलूँगी जो सभी के लिए होगा, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है। कुछ हुआ, आपको ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, ठीक है, आप उस चीज़ को नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लिख रहे हैं, नेगेटिविटी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। लिख दिया, हटा दीजिए, पानी में बहा दीजिए, कुछ भी मैस्ड कर दीजिए, उसको जला दीजिए, उस नेगेटिविटी को लिख कर जला दीजिए, बहुत अच्छा होगा, जिससे आप हील हो जाएंगे। आपके पर्सन जो हैं इस वक्त बहुत काफ़ी चीज़ों को डील कर रहे हैं, और ये इंसान मेच्योर पर्सनैलिटी होंगे, टेकर होंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए इन्हें वक्त चाहिए होगा। एक्चुअल में चीज़ों को एक्सेप्ट आसानी से नहीं करते होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से वाइब इनको कनेक्ट होने लग गई है। आप उस इंसान से मिलने वाले हैं, उसकी जो है लाइफ उसको एकदम लगता है बैलेंस्ड है, बट कुछ हिल गया है। ठीक है, बाहर बाहर कुछ नहीं हिला, बस उसको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, इल्यूजन हो रहे हैं उस इंसान को, क्योंकि आप जो है डगमगाए हुए हैं। इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना होगा। ओके, आपके लिए एक और गाइडलाइन निकालने की कोशिश करूँगी। मैं यहाँ पर कार्ड्स हटा देती हूँ। ओके, फाइनली ऐसे ही हटा देती हूँ अभी। जब मुझे गाइडलाइन की ज़रूरत लग रही है यहाँ पर, तो मैं रीडिंग को क्लोज नहीं कर सकती फ्रेंड्स। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों ने तो चलो सोचा है इस बात को लेकर कि मैं बहुत इमोशनल भी कई बार हुआ करता था। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है
फ्रेंड्स, चीज़ों को डील करने के लिए आपको अपने अंदर के पर्सपेक्टिव को जगाना होगा, अपने थॉट पावर को जगाना होगा। जब आप अपने थॉट्स को जगा लेंगे तब चीज़ों में एकदम चेंज दिखेगा। आप चीज़ों से डील कर पाएंगे, उस इंसान से डील कर पाएंगे, अपने आसपास के एरिया को डील कर पाएंगे। अपने थॉट्स को, जो आपके थॉट्स एकदम चेंज होंगे, क्योंकि नई जर्नी हो रही है आपकी स्टार्ट। आप न्यू जर्नी को एक्सेप्ट कर पाएंगे और तब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन आएगा, वो क्रेज़ आएगा, वो लव आएगा और वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, जिसको आप फाइंड कर रहे हैं। आप फाइंड कर रहे हैं बट आप मान नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ओके, आप इस चीज़ को समझिए कि मैं अपना बेस्ट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? अपना बेस्ट पर्सन ढूंढ रहा हूँ, अपना बेटर हाफ ढूंढ रहा हूँ, अपना सोलमेट ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा और मुझे ईश्वर पर भरोसा है, ठीक है? 10 की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, आपके लिए आई है ये। इस चीज़ को समझें, ठीक है? और जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना, ये बर्डन, ये हैवी, ये जो बैगेजेस हैं आपके पास्ट के बैगेजेस, ये रिलीज हो जाएंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशी लेकर आएगा, एक बॉन्ड लेकर आएगा, एक लव लेकर आएगा। आपको कहीं ना कहीं दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा। ये इंसान के आने के बाद आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा। आपके अंदर वो प्यार उमड़ेगा, क्योंकि वो आपके लव साइड को जगाएगा। आपका लव साइड सोया हुआ है, सच बताऊं तो आपके हार्ट ब्लॉक है। तो वो इंसान जो अब आएगा आपकी लाइफ में, तो वो आपके हार्ट को, आपके हार्ट चक्रा को ऐसे हील कर देगा, पीसफुली हील कर देगा कि अपने आप आपके अंदर लव जगेगा। आपको महसूस होगा मुझे भी प्यार है, ठीक है? आपको इस चीज़ को महसूस होगा और जब ये आपको महसूस होगा तब आप उसके साथ इतने ब्यूटीफुल रिलेशन में होंगे कि आपको खुशी और खुशी का अंदाज़ा नहीं होगा। कि जब हमें प्यार होता है ना, जब उस खुशी का अंदाज़ा नहीं होता, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, किसी पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पाते। वो अनुभूति ऐसी है लव की कि हम उसको शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस तरीके से आएंगे, प्यार लेकर, आपके अंदर वो समझ लेकर आएंगे। दुनिया को देखने का नज़रिया ये भी है। आप नेगेटिविटी कहीं अगर पर्सपेक्टिव देख रहे होंगे ना, तो कहते हैं ना गिलास आधा खाली है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, गिलास आधा खाली है, वो कहेंगे गिलास आधा भरा है, ठीक है? तो उम्मीद कहीं भी हो, आपको वो जागृत करेंगे, आपके ऑरा को जागृत करेंगे, आपको कहीं ना कहीं दिशा दिखाएंगे अपनी ज़िंदगी में। छोटी छोटी बातों में गाइड कर सकते हैं वो आपको। और कहीं ना कहीं करियर को लेकर जो भी आपके पर्सपेक्टिव होंगे उसको हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी करें कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, काम ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको उनके आइडियाज़ अच्छे लगेंगे, ठीक है? इस चीज़ को हील करेंगे, बेटर रहेगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो कहीं नहीं है, वो आपके अंदर है, आपका डर है, आपका भय है। इस चीज़ को हील कर दो, जो भी नेगेटिविटी है वो छोड़ दो, उसको हटा दो और यूनिवर्स पे सब कुछ विश्वास रखो कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, मैंने तुझे सौंप दिया, आगे तू जान, ऐसा बोलो ईश्वर को, ठीक है? इससे आपको कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।